इंडिया वाला मैच जो उनका तीसरा ही मैच था, वहां से शुरू हो गया वो कोरस, हटाओ बाबर आजम को, पीसीबी वर्सेस बाबर आजम। फिर वो बेचारे एक और मैच हारे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया जी हम ये देखेंगे वो देखेंगे, बाद में चेंजेस भी सोच सकते हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक एम्बैरेसमेंट है। मतलब कहते हैं ना शर्मसार होना, ये वो पिछले 24 घंटे आए हैं। वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ ही कहूंगा ज़ाका अशरफ साहब, उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा है जी, मेरी गद्दी मेरी कुर्सी, भले ही मैं ट्रक के नीचे कप्तान को दे दूं, प्लेयरों को दे दूं या किसी को भी दे दूं। तो आप जानते ही हैं कि मनोज ने एक वीडियो करके दिखाया कि पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपना पूरा एजेंडा सेट किया। उन्होंने यहां तक कहा जी ये लीजिए, क्योंकि इल्जाम ये लगा था कि राशिद लतीफ ने बोला था कि जी बाबर आजम फोन कर रहे हैं और ज़ाका अशरफ उठा नहीं रहे। तो उन्होंने कहा जी देखो जी मुझे कोई फोन नहीं आया और ये स्क्रीनशॉट आप लेके आप अपने चैनल पे चला दें। हालांकि वो किसी और का बाबर से चैट था, वो चलो हो गया, COO है पीसीबी की। तो उसमें उन्होंने मतलब बाबर आजम से बिना पूछे, उनके आई थिंक बिना इजाजत के, या ये भी हो सकता है कि बाबर को ये कहा गया हो कि आपको ये फलां मैसेज आएगा और आपको जवाब देना है। इवन ये भी चल रहा है वहां पर कि मतलब काफी लोग अलग अलग स्क्रीनशॉट उसके बना रहे हैं उसी चैट पर। अच्छा। तो अब वो भी पता नहीं है कितना सही है कितना गलत है। खैर वो जो उन्होंने दिया है वो सही है, नो डाउट। कल तो बाबर आजम से चलो हमें नहीं पता वो हो गया का क्या होता है सवाल जवाब उनसे, फिर अब ये नहीं तो बाबर से तो आज सवाल होना चाहिए था ना, अगर वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पता नहीं क्या रहा, मैंने आज फॉलो करी। कल उनके लिए मस्ट विन मैच है, मतलब मस्ट बांग्लादेश। कल तो पाकिस्तान जीत जाएगा, अपने देश से बचने के लिए मस्ट विन है सर। कल पाकिस्तान बच जाएगा, जीतेगा। वर्ल्ड कप का कुछ नहीं है, उनको मस्ट विन अपने लिए बचने। लेकिन आज क्या हुआ, फिर एक और खबर चली रही थी पिछले कुछ दिनों से कि जी वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इंजमाम जो कि 7 अगस्त को इसी साल चीफ सेलेक्टर बनाए गए थे, तो उन पे इल्जाम ये था कि एक प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनी है जिसमें उनका 25% स्टेक है, मोहम्मद रिजवान का भी है, और 6-7 प्लेयर उन्होंने साइन किए हुए थे उसी कंपनी ने। तो भाई ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे है, आप चीफ सेलेक्टर हैं तो भाई वो प्लेयर आपकी कंपनी से साइंड है, तो जी आप उनको जो है वो प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये एक एलिगेशन था। आज इंजमाम को बुलाया ज़ाका अशरफ साहब ने, इंजमाम को बोला कि जी हम 5 बंदों की कमेटी बना रहे हैं। इंजमाम ने कहा मैं रिजाइन कर देता हूं। बट अभी जो स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वो ये है कि इंजमाम ने ये कहा है कि मेरा जो रेजिग्नेशन है वो सस्पेंडेड रेजिग्नेशन है। ओके। ये परमानेंट नहीं है, तब तक के लिए मतलब मेरा रेजिग्नेशन है जब तक आपका इन्वेस्टिगेशन है। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, मैं कसूरवार नहीं हुआ, मैं दोबारा आ जाऊंगा। और दूसरी बड़ी खबर यह भी कि ज़ाका अशरफ साहब भी मेरे कल 1 हफ्ते के मेहमान हैं। 5 तारीख को उनका फैसला है जी। तो ये एक तो समझ में नहीं आ रहा हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम चलता कैसे है, क्योंकि आजकल बड़ी ज्यादा चीजें हुई हैं एशिया कप से लेकर अब। तो आई थिंक इंडिया में लोगों ने ज्यादा वो देखा, बट वो वही है कि सरकार में कुछ इधर उधर होगा तो आपका वहां पर भी एक चेंज हो जाता है। लेकिन इसी सब में जो ये पूरे का पूरा मुद्दा चल रहा है, वहां पर ये भी आ रहा है कि भाई अगेन जो एक सवाल चल रहा है कि पीसीबी वर्सेस प्लेयर्स, उसको लेकर सर बात ये निकल कर आई है कि जो मुद्दा जहां से बहुत बड़ा बना उसकी एक वजह रही थी कि जो हम देखते भी हैं आजकल, और अब धीरे धीरे क्रिकेट में भी उसकी एंट्री हो ही चुकी है, वो है कहीं ना कहीं जो बैटिंग एप्स एक तरीके से रहती हैं उनके हम देखते हैं भाई स्पॉन्सर्स बाकायदा अच्छी अच्छी टीम्स के आप देखोगे कि भाई बैक पर शोल्डर्स पर कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। तो कुछ पाकिस्तान प्लेयर्स को उससे भी रिजर्वेशंस थी, बट आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके होंगे, पैसा कुछ एक जैसे आप कहते हैं कि टोकन मनी टाइप कुछ रख लिया गया होगा, तो उसके बाद अब वो क्या करें, तो उसका भी प्रेशर था जिसके चलते भी ये तनाव बढ़ा है। बिल्कुल ये भी एक अलग सी सिचुएशन है कि मेरा सिंपल ये है, फिर मैं आप लोगों से भी जानता हूं कि देखो इन्होंने ये होता है मतलब, और ये हमारे भी कभी कभी पहले होता था, और ये हम मीडिया भी कसूरवार होते हैं। हम एक तरफ की कहानी सुनते हैं क्योंकि कभी कभी दूसरी तरफ की एक्सेस हमें नहीं, ठीक है ना। अब अगर जर्नलिस्ट को बाबर आजम की एक्सेस नहीं है तो वो तो वही सुनेगा जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोलेगा। तो वहां पे उन्होंने साफ कर दिया है कि जी हार गए कोई परवाह नहीं, ये हार हुई है इंजमाम के कारण, बाबर के कारण, बार बार वो बोलते हैं। और नजम सेठी, हाँ जो पिछली टेन्योर जी। तो अब इंजमाम का मैं देख रहा था 7 अगस्त को सिलेक्टर बने हैं और 30 अगस्त को तो एशिया कप शुरू हो गया। तो वो कौन सी टीम में बदलाव कर सकते थे?
वो तो भाई जब आप आए हो तो आपकी जो कप्तान और कोच मांगेंगे आपको तो वही टीम देनी पड़ेगी। और पाकिस्तान में कौन सा ऐसा मतलब 40 प्लेयर बाहर बैठे थे जो वर्ल्ड कप की टीम में चुने नहीं गए? नहीं, इसके लिए भी जाका अशरफ ने नजम सेठी के टेन्योर को ही दोषी एक प्लेयर के पीछे 40 सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमारे टाइम पर उन्होंने बोला कि जब आपको याद होगा कि 10-11 साल पहले जब मैं था पावर में और जिस तरीके से था, तो हमारे पास हर प्लेयर के पीछे 6-7 बैकअप थे। आप यहां पर कोई था ही नहीं, क्या करते? और दूसरा अगर कर भी देते तो अगर हम करते तो ये लोग बोलते पूरा ठीक रहा हमारे। कल का जो वाकया है ना, उस पर शाहिद आफरीदी ने पता क्या बोला है? उन्होंने कहा घटिया काम है। उन्होंने कहा घटिया काम है ये चीज हो रही है। कल का जो वाकया हुआ